तो हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निकेश भाई और एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल निकेश रोजगार सिस्टम में। तो आज संविधान जानो अधिकार जानो सीरीज का डे 5 है और डे 5 में अपन लोग जानेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5। उसमें देखेंगे कि अनुच्छेद 5 है जो भारतीय संविधान का, उसमें क्या क्या अधिकार है और उसमें क्या विवरण दिया गया है, किस चीज़ के बारे में बताता है, उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन देखते हैं वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बताइए और हम आपको बताते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5। तो भाग 2 में आती है नागरिकता। तो भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 भी आता है। तो अनुच्छेद 5 है जिसका टॉपिक है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब किन किन लोगों को भारत में रहने की नागरिकता दी गई थी। तो यहाँ पर लिखा है, इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, यानी कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा है, और यहाँ से क्लॉज शुरू होते हैं। पहला क्लॉज है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, यानी कि जो भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक होगा। यहाँ पर दूसरा क्लॉज है जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। इसका मतलब है अगर बच्चा भारत में नहीं जन्मा है, उसके मम्मी पापा भारत में जन्मे थे, तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। और यहाँ पर तीसरा क्लॉज शुरू होता है, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। यानी कि जो बच्चा है वो भारत में नहीं जन्मा है, उसके मम्मी पापा भारत में नहीं जन्मे हैं, फिर भी अगर उसने भारत में रहकर 5 साल कंप्लीट कर लिए, यानी मामूली तौर पर भारत में रहा है, वो 5 साल घूमने के लिए कहीं दूसरे देश चला गया, श्रीलंका चला गया, अमेरिका कहीं भी चला गया, लेकिन वो अधिवास उसका भारत में रहा है अगर 5 साल तक, तो वो भारत का नागरिक होगा। जैसे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो उसके 5 साल पहले 26 जनवरी 1945 तक या उससे पहले जो भी भारत में रहा होगा उस सबको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो इन 3 क्लॉज में से कोई भी एक क्लॉज होगा तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 जो कि नागरिकता से संबंध रखता है। तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नागरिकता का अर्थ क्या है और जो भारतीय संविधान में नागरिकता का महत्व है वो कितना महत्व है। तो ऐसे ही मज़ेदार तरीके से आप लोग भारतीय संविधान को पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अपने यूट्यूब चैनल निकेश रोजगार सिस्टम में। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर और अपने चैनल निकेश रोजगार सिस्टम को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल एक नए आर्टिकल के साथ अनुच्छेद 6 के साथ।